प्रत्येक कर्म की प्रतिक्रिया होती है, जिसे कर्म करने वाले को ही भुगतना होता है दाऊ। हमारे युद्ध में तटस्थ रहने से हम इस रक्तपात से अवश्य बच जाएंगे, परंतु क्या हम उनकी रक्षा कर पाएंगे जिनकी रक्षा करना धर्म की मांग है? क्या नदी की धारा में किसी को डूबते देखना धर्म है दाऊ, या उसे बचाने का प्रयास करना? यदि धारा को बदलना है तो वस्त्र के भीगने का भय त्यागना पड़ता है। यदि नया कुंभ बनाना है तो माटी को हाथ लगाना ही होगा। आप तो योद्धा हो दाऊ, क्या व्यू से बाहर रहकर व्यू को भेदा जा सकता है? यदि अधर्म का नाश करना है तो धर्म का पक्ष लेना ही होगा, क्योंकि धर्म युद्ध में अपना धर्म ना निभाना भी अधर्म ही होगा ना दाऊ। हमने पहले भी अपने संबंधी के रक्त से अपने हाथों को रंगा है, ताकि निर्दोष जनों रक्त के अश्रु ना बहाने पड़े। मामा का स्मरण है ना दाऊ, मैं आपको इस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए बाध्य कर भी नहीं रहा हूं दाऊ। आपके निर्णय का पालन कर, आपके वचन का मान रखना मेरा धर्म है, जिसे मैं पूर्ण अवश्य करूंगा दाऊ। संसार में हर किसी को अपना जीवन साथी चुनने का और अपने भविष्य के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। छोटों का कर्तव्य है कि वे बड़ों के आज्ञा का आदर करें, और बड़ों का धर्म है कि वो छोटों के निर्णय का मान रखें। धर्म का समर्थन ना करना मेरे विचारों के अनुसार अधर्म है। जो सक्षम हो, आवश्यकता पड़ने पर उसे धर्म युद्ध में आगे बढ़ना चाहिए, और मैं इस धर्म युद्ध में सम्मिलित होऊंगा। तो युद्ध में आप किसका समर्थन करेंगे वासुदेव, हमारा या पांडवों का? उसका गांधार राज, जो मेरे पास सर्वप्रथम समर्थन मांगने आएगा। ये विचारों की सहायता नहीं है गांधार राज, ये युद्ध के लिए मांगे जाने वाली सहायता है, जो मुझसे नहीं द्वारिका से मांगी जा रही है। ये हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का विवाद, इसलिए धर्म के नाते दोनों राज्यों के प्रतिनिधि को द्वारिका आना होगा, और जो सबसे पहले द्वारिका आकर मुझसे समर्थन मांगेगा वो महाभारत में मुझे अपने साथ खड़ा पाएगा। वैसे भी ये चौसर का खेल नहीं है गांधार राज, ये एक महायुद्ध है, जिसके अंक केवल पौ 12 तक सीमित नहीं रहने वाले। ये खेल बहुत बड़ा होगा, जिसका आरंभ शंखनाद से होगा और अंत शस्त्र संधान से। संतान अपने माता पिता के कर्मों का फल भुगतती है, ठीक उसी प्रकार माता पिता को भी अपने संतान के किए कर्मों का फल भुगतना चाहिए ना, चाहे संतान के भविष्य की रक्षा के लिए हो या चाहे कुल के मान की अभिरक्षा के लिए। अपनी संतान की भूल को अंत में माता पिता को क्षमा करना ही होता है। एक की भूल का दंड पूरे परिवार और संपूर्ण वंश को भुगतना पड़ता है। पात्र का जल छलक रहा है लक्ष्मणा जी। मैं तुम्हारे मन के पात्र की बात कर रहा हूं पुत्री। तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? ससुर जी नहीं, पिताश्री। ससुर जी कहकर उन्हें संबोधित किया जाता है जो वधू को पराये घर की पुत्री समझे, और तुम मेरे लिए इसी घर की हो। इस नाते तुम मेरी पुत्री हुई और मैं तुम्हारा पिता, इसलिए आगे से तुम मुझे पिताश्री कहकर बुलाओगी। जी पिताश्री। तो एक पुत्री के मन में अपने पिता से बात करने के लिए कोई संकोच नहीं रहना चाहिए। तुम अपने विचार, अपनी शंकाएं निर्भय होकर मेरे समक्ष रख सकती हो पुत्री। तो बताओ, तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है? मैं जो भी कहूंगी स्पष्ट कहूंगी। मैंने अपना कर्तव्य सदैव पूर्ण करने में विश्वास किया।
और मुझे विश्वास है कि आप भी अपना कर्तव्य पूर्ण करेंगे। कैसा कर्तव्य लक्ष्मण? स्पष्ट कहो पुत्री। मैंने सुना है कि आप सबकी प्रार्थना सुनते हैं और उनका उत्तर भी देते हैं, और मुझे विश्वास है कि मैंने जो सुना है वो सत्य ही है। हाँ, यदि प्रार्थना सच्चे मन से की गई और शक्तिशाली हो तो मैं अवश्य सुनता हूं। कहो, क्या संदेह है तुम्हारे मन में? संदेह है कि आप समर्थन के लिए पिताश्री को नहीं चुनेंगे। मन नहीं मानता, परंतु आज तक जो भी हुआ, जब उसे देखती हूँ तो मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि आप पक्षपात तो नहीं करेंगे। कैसा पक्षपात पुत्री? आपने कहा था कि द्वारका में जो भी आपके समक्ष सबसे पहले पहुंचेंगे, आप उन्हीं का समर्थन करेंगे। तो यदि पिताश्री पांडवों से पूर्व आपके समक्ष आ जाए तो आप उन्हीं का समर्थन करेंगे ना? उन्हीं को चुनेंगे ना? मैं पक्षपात नहीं करूंगा लक्ष्मण, क्योंकि पक्षपात करना मेरे स्वभाव में ही नहीं है। और रही बात समर्थन पाने की, तो मनुष्य जो पाने के योग्य होता है उसे वही मिलता है। मनुष्य इच्छा करता है, मैं तो केवल उसे पूर्ण करता हूं। प्रतीत होता है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा समय और देता हूं, और एक और अवसर भी। आशा है तब तुम्हें मेरे उत्तर का अर्थ समझ आ जाएगा। और एक बात सदा याद रखना लक्ष्मणा, पहले मैं नहीं चुनता, लोग मुझे चुनते हैं। चलो, अभी के लिए इस वार्ता को यहीं रोक देते हैं, क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना है। तब तक तुम मेरे उत्तर का अर्थ समझने का प्रयास करो। जो समस्त संसार को भोजन प्रदान करती है, उस गौ माता को भोजन करवाना क्या महत्वपूर्ण कार्य नहीं पुत्री? नहीं, नहीं पिताश्री, मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं था, परंतु मुझे लगा कि आप द्वारका से बाहर गए। मैंने कहा था कि मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूं, ये नहीं कि मैं बाहर जा रहा हूं। हमें सदा वहां होना चाहिए जहां हमारी आवश्यकता हो, फिर चाहे वो द्वारका के अंदर या फिर द्वारका के बाहर किसी स्थल पर। मन मस्तिष्क पर हावी हो जाए तो उचित यही होता है कि उसे कुछ समय के लिए भुला दिया जाए, तब वो उलझन स्वयं ही अपने आप को सुलझा लेती है। मुझे ज्ञात है कि आप सब जानते हैं, ये भी कि इस समय मैं अपने पिताश्री के विषय में सोच रही हूँ। मानती हूँ कि इसमें मेरा अपना स्वार्थ है, परंतु क्या ये आपका कर्तव्य नहीं कि आप मेरे पिताश्री को एक अवसर दें? क्या उनकी सहायता करना आपका कर्तव्य नहीं? मैं अवसर हर मनुष्य को देता हूं, परंतु अवसर का लाभ मनुष्य उतना ही उठा सकता है जितने के वो योग्य हो। और जैसे कि मैंने कहा, इस संसार का प्रत्येक मनुष्य मेरे लिए समान है। मनुष्य मुझे चुनता है, मैं मनुष्य को नहीं चुनता। जो भी मनुष्य मेरे समक्ष निरपराध और निर्दोष मन से आएगा, मैं उसी का पक्ष चुनूंगा। मुझे पता है लक्ष्मणा कि तुम्हारे मन में क्या चिंता है, परंतु मेरा विश्वास करो, जो भी मेरे समक्ष प्रथम आएगा, मैं उसी का समर्थन करूंगा।